राजनीति का जश्न था। मद में चूर दबंग बेखौफ थे। उन्होंने सड़क से गुजर रही लड़की को घसीटा, उसे सरेआम नचाया। जब लड़की ने विरोध किया तो जमकर पीटा। लड़की न्याय मांगने खाकी वालों के पास पहुंची, वहां ढीला हवाली होती रही। पीड़िता चक्कर काटती रही, घुटती रही, फिर घुटती व्यवस्थाओं और सुन्न पड़ चुके सिस्टम से ऊब कर आत्महत्या कर ली। यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है। वही उत्तर प्रदेश जहां महिला सुरक्षा पर लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, उदाहरण गिनाए जाते हैं। मझगवां का खड़ाखर गांव 1.5 महीने पहले ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने पर विजयी प्रत्याशी विजय जुलूस के साथ नियमों को तार तार कर रहा था। जमकर फायरिंग हुई, डीजे बजा। इसी बीच एक छात्रा ने निकलने का रास्ता मांगा तो दबंगों ने उसे पकड़कर खींच लिया। आगे क्या हुआ हमने यह आपको पहले ही बताया है। थाने में एफआईआर के साथ खानापूर्ति कर ली गई। पुलिस ने जब दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। अब वे आए दिन पीड़ित छात्रा के साथ छींटाकशी करने लगे। इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिवार वालों को दी। 2 तारीख को जीते वोट खोले, 11 बजे रात को, 11:30 बजे की रात खुल गए। तो फिर इन्होंने हमारे यहाँ पूरी रात हमारे दौरे पे पुगा है, वहीं मेरे दौरे पे पूरी रात इन्होंने गोले घालते रहे। हमने कुछ ना कहा, बूफर बजाया, इन्होंने खीम नाचते रहे, मतलब चिल्लाते रहे जी। रास्ता मांगा कि मेरे को रास्ता दे, तो मतलब गाड़ी निकल जाने तो डीजे वाली बोला गाड़ी नहीं निकलेगा जी। सब लोग थे इन्होंने कहा नहीं, और खिड़की और खोली। मेरी बेटी आई, बोले चाचा से, बोले भैया डीजे मतलब रास्ता दे दो, निकल जाने दो। बोले नहीं हम तो नाच रहे, तुझे ही मतलब नाचना, तू भी नाच ले। उसने कहा मैं कहना सुन। इन्होंने हाथ पकड़ी, बेटी को नचाने लगे। बार मतलब जी पकड़ने लगे। सनी और बल्ले झपटे हुए थे, बार पकड़े, बेटी को नीचे गिरा लिए थे। मेरी बेटी को, मेरे पति भी थे यहाँ। फिर हम रिपोर्ट के गए तो मतलब एक बार तो एफआईआर नहीं लिखी दरोगा साहब ने। मतलब फिर हम दोबारा दूसरे दिन गए तो बोले ऐसा है वैसा है, और आप क्यों जर गाड़ते हो, लड़ाई क्यों बढ़ाते हो। समझने हम कि नहीं। तो बेटी बोली अगर मतलब मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम खोदूंगी। जब मेरी बेटी मतलब बाढ़े जाती, कई बात मतलब जे और हंसते कि हमने ससुरी को मारा है, मतलब कुछ गंदी गाली देने लगे, कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा, हंसते रहे। पुलिस के पास जाकर साफ कह दिया कि अगर दबंगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। फिर भी खाकी सुन न रही। छात्रा ने दबंगों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की लापरवाही बीजेपी विधायक की इस बातचीत में सुनिए। तो आप लगभग 1.5 साल से उस थाने में हैं, है ना? जी। और ये 1 महीने पहले का बात है कि इस लड़की के साथ में जो बदतमीजी और जो घटना घटी है, जी। तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो जो भी मुकदमे लिखे गए थे, हाँ, उस मुकदमा में सजा 7 साल से कम थी। हाँ, तो उसमें रिमांड होता नहीं है, क्योंकि आदेश नहीं है कि इसे मुकदमे में गिरफ्तार करने का। अच्छा। तो सर विधि कार्रवाई करते हुए उसमें चार्जशीट लगाई गई थी सर। अच्छा सर अब क्या कर रहे हैं उसमें आप? अब करीब नहीं सर, मुकदमा लिख रहा हूँ और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा हूँ सर। नहीं, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं कर पाए। कल से ये मामला हुआ है आपका? नहीं सर मैं रात में 2 बार दबी दिया हूँ, अभी दिया हूँ दबी हाँ। सर, भगे हुए हैं। अब बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे सर। हम कहते हैं उनको जेल जाने का प्राविधान नहीं था। अगर आप उन्हें थाने में लाके थोड़ा दंडित कर देते उस बिटिया के सामने तो शायद आज बिटिया ने ये ऐसा काम नहीं किया होता जी। वो परिवार बार बार आपके पास में आया न्याय मांगने के लिए, मगर आप लोगों ने न्याय देना उचित नहीं समझा। नहीं सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ 100%। नहीं, क्या प्रयास कर रहे हैं? कल से लड़की ने आत्महत्या किया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं दे पाए। गिरफ्तारी के लिए लगा हूँ सर, गाँव में ही हूँ सर। अगर आज रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कल थाने में आपके धरना प्रदर्शन होगा, आपके थाने में बवाल होगा। आप ये ध्यान रखिएगा जी, है ना? और आपको भी फिर छोड़ेंगे नहीं। आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, आपके खिलाफ में भी कार्रवाई करवाऊंगा मैं जी। आप लोग इस तरीके से अपनी मनमानी करेंगे ना, एक बेटी जान दे अपनी, आप लोग आराम से थाने में बैठे रहिए। पीड़िता ने आत्महत्या की तो खाकी वालों को खुद की फिक्र सताने लगी। गांव के 7 आरोपियों चंद्रभान, विकास, पंकज, शनि, शिवकांत, जगत, बलराम के खिलाफ दोबारा संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। अब मामला बढ़ गया है। सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर। मांग हो रही है दोषियों को फांसी की सजा। फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। आज बीएनबी डिग्री कॉलेज स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर सभी लोग एकत्रित हुए, कैंडल मार्च निकाला और खड़ाखर में जाके
उनके परिवार से मिलकर उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस संबंध में इन्होंने तहरीर दिया कि हमारी लड़की ने फांसी लगा लिया है, इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया जाए। कल इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया गया। आज इन्होंने तहरीर दिया है कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए तहरीर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही धारा 306 के थाना मझगवा में। इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस विभाग ने खानापूर्ति की। मामले की विवेचना कर रहे दारोगा को लाइन हाजिर करके सवाल यह है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद पूरे थाने पर कत्ल का मुकदमा क्यों ना लिखा जाए? क्यों जिले के SP की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है? व्यवस्थाओं के झुंझुने की आवाजों के बीच एक बिटिया को इस सिस्टम ने मार डाला है।